हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भाभी का इनकार। सुबह के 5 बजे थे। पूरे घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। आंगन में रंगोली बन रही थी। दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार सजाई जा रही थी और नए घर में गृह प्रवेश की तैयारियां जोरों पर थीं। नंदिनी की आंखों में खुशी थी। वर्षों की मेहनत के बाद उसका अपना घर बनकर तैयार हुआ था। उसने सोचा था कि इस शुभ अवसर पर पूरा परिवार साथ होगा, हंसी खुशी का माहौल होगा और सब मिलकर इस दिन को यादगार बनाएंगे। लेकिन एक चिंता उसके मन को बार बार परेशान कर रही थी। 60 मेहमानों का खाना कौन बनाएगा। हलवाई से बात हुई थी, लेकिन अंतिम समय पर उसने दूसरी बड़ी बुकिंग होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। अब समय बहुत कम बचा था। नंदिनी को अचानक अपनी भाभी सीमा का ख्याल आया। सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। पूरे परिवार में उसकी तारीफ होती थी। शादी ब्याह हो या कोई बड़ा कार्यक्रम, लोग अक्सर कहते थे अगर सीमा रसोई संभाल ले तो स्वाद की चिंता ही नहीं रहती। नंदिनी ने बिना ज़्यादा सोचे तुरंत फ़ोन मिला दिया। उधर सीमा अपने घर में सुबह की चाय बना रही थी। फ़ोन की घंटी बजी। हेलो भाभी। हाँ नंदिनी बोलो। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आज मेरे नए घर का गृह प्रवेश है। एक बड़ी परेशानी आ गई है। हलवाई ने आने से मना कर दिया। आप जल्दी से मेरे ससुराल आ जाओ ना। सीमा ने पूछा, क्या करना है। नंदिनी ने सहजता से कहा, बस 60 मेहमानों के लिए पनीर छोले, आलू गोभी की सब्जी, जीरा राइस, पूड़ी और मीठे में खीर बना देना। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सीमा को लगा शायद उसने गलत सुना है। क्या कहा तुमने। बस 60 लोगों का खाना, आप आ जाओ सब हो जाएगा। सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नंदिनी, तुम्हें लगता है मैं कोई मशीन हूँ। अरे भाभी, या मैं तुम्हारी नौकर हूँ। मैं तो बस। सीमा ने बीच में ही रोक दिया। ननद रानी, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ जो अकेले 60 लोगों का खाना बना दूँ। तुम्हारे नए घर का गृह प्रवेश जाए भाड़े में। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही नंदिनी के हाथ कांपने लगे। जिस भाभी पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी ने सबसे ज़्यादा अपमान कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने में उसकी सास कमरे में आई। क्या हुआ बहू। नंदिनी कुछ बोल नहीं पाई। आंखों में आंसू देखकर सास समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है। काफ़ी पूछने पर नंदिनी ने पूरी बात बता दी। सास ने गहरी सांस ली। बेटी, गलती तेरी भी है, मेरी। हाँ, किसी से मदद मांगना अलग बात है, लेकिन अकेले 60 लोगों का खाना बनाने के लिए कहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नंदिनी चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी बात कह दी थी। लेकिन सीमा जिस तरह बोली थी, वह शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उधर सीमा भी फ़ोन रखने के बाद गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। उसका पति राहुल बाहर आया। क्या हुआ। सीमा ने पूरी बात बता दी। राहुल कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, देखो गुस्सा होना ठीक है, लेकिन इतना कठोर बोलना जरूरी था क्या। सीमा ने जवाब दिया, तुम्हें आसान लगता है। सुबह से शाम तक 60 लोगों का खाना बनाना कोई मजाक है। नहीं फिर। राहुल ने शांत सुर में कहा, मना भी किया जा सकता था बिना रिश्ता तोड़े। सीमा कुछ नहीं बोली। राहुल की बात उसके मन में कहीं चुभ गई। इधर गृह प्रवेश का समय नजदीक आ रहा था। रिश्तेदार आने लगे थे, लेकिन रसोई लगभग खाली थी। नंदिनी बार बार घड़ी देख रही थी। सास की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला वहां पहुंची। उन्होंने हालात देखे तो पूछा, क्या बात है। सास ने सब बता दिया। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। इतनी सी बात, इतनी सी। हाँ, अगर परिवार साथ दे तो 60 क्या 200 लोगों का खाना भी बन जाता है। उन्होंने तुरंत आसपास की महिलाओं को बुलाना शुरू किया। कोई सब्जियां काटने लगी, कोई मसाले तैयार करने लगी, कोई चावल धोने लगी, कोई पूड़ियों के लिए आटा गूंथने लगी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला मदद के लिए जुट गया। नंदिनी यह सब देखकर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जहाँ एक रिश्ता टूटता है, वहीं कई अनजान लोग अपनेपन का हाथ बढ़ा देते हैं। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या भाभी सच में इतनी बदल गई हैं, या उनके मन में कोई पुराना दर्द छिपा है जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाई। इधर सीमा भी चैन से नहीं बैठ पा रही थी। बार बार उसे नंदिनी की रोती हुई आवाज़ याद आ रही थी, लेकिन उसका अहंकार उसे वापस फ़ोन करने नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी एक कठोर बात पूरे परिवार के रिश्तों में ऐसी दरार डाल चुकी है जिसे भरना आसान नहीं होगा। और इसी दरार के बीच एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। गृह प्रवेश की पूजा शुरू होने में अब मुश्किल से 1.5 घंटा बचा था। नए घर में मेहमानों का आना लगातार जारी था। कोई रिश्तेदार मिठाई लेकर आ रहा था, कोई नारियल तो कोई नए घर के लिए उपहार। लेकिन रसोई में अफरा तफरी मची हुई थी। मोहल्ले की महिलाएं पूरी मेहनत से काम कर रही थी। कोई पनीर काट रही थी, कोई छोले उबाल रही थी, कोई आलू गोभी की सब्जी के लिए मसाले भून रही थी। बड़े भगोनों में खीर चढ़ चुकी थी और दूसरी तरफ पूड़ियों के लिए आटा तैयार हो रहा था।
नंदिनी बार बार सबके सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, आप लोगों ने आज जो साथ दिया है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, अच्छे समय में सब साथ देते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जो हाथ पकड़ ले वही अपना होता है। नंदिनी की आंखें भर आईं। उधर सीमा अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसने गुस्से में जो शब्द कहे थे वे बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे नए घर का घर प्रवेश जाए भाड़ में। तभी उसके पति राहुल ने कहा, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो एक फ़ोन कर दो। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, मैं क्यों करूं? राहुल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए कभी कभी पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। सीमा चुप रही, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे रोक रहा था। उधर गृह प्रवेश की पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई। सभी मेहमान नए घर की तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद भोजन शुरू हुआ। सबने खाना खाया और स्वाद की खूब प्रशंसा की। वाह, पनीर तो बहुत बढ़िया बना है, खीर का स्वाद तो बिल्कुल घर जैसा है। जिसने भी खाना बनाया है उसने दिल जीत लिया। नंदिनी मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन भीतर से टूट चुकी थी। उसे बार बार अपनी भाभी की याद आ रही थी। तभी एक रिश्तेदार ने सबके सामने पूछ लिया, अरे सीमा भाभी नहीं आई? इतनी बड़ी खुशी में उनका ना आना अजीब लग रहा है। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। कोई जवाब नहीं दे पाया। लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। लगता है परिवार में कुछ बात हो गई है। इतने बड़े कार्यक्रम में भाभी का ना आना ठीक नहीं। यह बातें सुनकर नंदिनी का सिर झुक गया। उधर सीमा के घर भी एक रिश्तेदार पहुंच गए। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे तुम लोग गृह प्रवेश में नहीं गए? राहुल ने बात टालनी चाही, लेकिन रिश्तेदार ने पूरी घटना किसी और से सुन ली थी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, सीमा, काम से मना करना गलत नहीं था, लेकिन जिस तरह तुमने बात कही उससे रिश्ते टूट जाते हैं। अब पहली बार सीमा के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा। रात होते होते गृह प्रवेश का कार्यक्रम खत्म हो गया। मेहमान विदा होने लगे। घर में सन्नाटा छा गया। नंदिनी पूजा वाले कमरे में बैठी भगवान के सामने चुपचाप रो रही थी। उसे नए घर की खुशी से ज़्यादा अपने टूटते रिश्ते का दर्द महसूस हो रहा था। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। नंदिनी ने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। सामने सीमा खड़ी थी। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, लेकिन चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दरवाज़ा खुलते ही दोनों की नज़रें मिली। कुछ पल तक नंदिनी और सीमा बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। घर के बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिलों में भावनाओं का तूफान चल रहा था। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने धीमे से कहा, अंदर आने दोगी? नंदिनी ने बिना कुछ कहे दरवाजे से हटकर रास्ता दे दिया। सीमा अंदर आई। नए घर में चारों तरफ पूजा की खुशबू थी। फूल बिखरे हुए थे, मेहमान जा चुके थे और रसोई में बड़े बड़े बर्तन अभी भी रखे थे। सीमा की नज़र उन बर्तनों पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि सचमुच आज बहुत बड़ा काम हुआ है। कुछ क्षण बाद सीमा बोली, गृह प्रवेश अच्छा हो गया? नंदिनी ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ, भगवान की कृपा और मोहल्ले वालों की मदद से सब हो गया। खाना सब बन गया। सबने बहुत तारीफ भी की। सीमा ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि जिस काम को वह असंभव समझ रही थी, वही काम लोगों ने मिलकर पूरा कर दिया। तभी नंदिनी की सास भी वहां आ गई। उन्होंने सीमा को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। सीमा उनके पैरों में झुक गई। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सास ने गहरी सांस ली। गलती सिर्फ मना करने की नहीं थी बेटी, गलती उन शब्दों की थी जो तुमने बोले। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे गुस्सा आ गया था, सास बोली। गुस्सा इंसान को छोटा नहीं बनाता, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को छोटा कर देते हैं। इतने में राहुल भी अंदर आ गया। वह चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। सीमा ने नंदिनी की तरफ देखा। मुझे माफ़ कर दो। नंदिनी की आंखें भर आईं। भाभी, मुझे काम से मना करने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। सीमा ने हैरानी से पूछा। फिर मुझे सिर्फ एक बात चुभी। कौन सी? जब आपने कहा था तेरे नए घर का गृह प्रवेश जाए भाड़ में। यह सुनते ही सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने गुस्से में कहा था, दिल से नहीं। नंदिनी भी रोने लगी। मुझे लगा शायद आपको मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। घर में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, अब सच भी बता दो सीमा। नंदिनी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा सच? सीमा ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम्हें याद है मेरी शादी के बाद तुम्हारे चाचा के बेटे की शादी थी? हाँ, तब पूरे परिवार के लिए 3 दिन तक मैंने अकेले खाना बनाया था। नंदिनी को याद आने लगा। सीमा आगे बोली, सुबह 4 बजे उठती थी, रात 12 बजे सोती थी। इतना काम करने के बाद भी किसी ने एक बार नहीं पूछा कि मैं थक गई हूँ या नहीं। ऊपर से सबने कमियां ही निकाली। किसी ने कहा नमक कम है, किसी ने कहा पूड़ियाँ छोटी हैं। उस दिन मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि अब कभी किसी बड़े कार्यक्रम की पूरी रसोई अकेले नहीं संभालूंगी। नंदिनी स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार पता चला कि सीमा के गुस्से के पीछे वर्षों का दर्द छिपा था। नंदिनी ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी,
अगर मुझे ऐसा पहले पता होता तो मैं कभी आपसे ऐसा नहीं कहती, सीमा बोली। और अगर मैं अपना दर्द पहले बता देती तो शायद आज यह दिन नहीं आता। सास मुस्कुराई। यही तो परिवार की सबसे बड़ी कमी है, हम अपनी तकलीफ बताते नहीं और सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वह बिना बताए समझ जाए। सभी चुप थे। तभी राहुल ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। नंदिनी रसोई में गई और खीर का एक कटोरा लेकर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, गृह प्रवेश की पहली मिठाई आपके हाथ से खाऊंगी। सीमा ने कांपते हाथों से चम्मच उठाई और नंदिनी को खीर खिलाई। दोनों फिर से गले लग गईं। घर में मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाईं। उस रात नए घर में सिर्फ गृह प्रवेश नहीं हुआ, टूटे हुए रिश्तों का भी फिर से प्रवेश हुआ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।